जय हिंद। मदद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आप सबको अभी लेकर के आए हैं बेलन से सवाल। देखिएगा, एक बेलन जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या ठोस गोले को पिघलाकर एक समान मोटाई का एक खोखले बेलन ढाला जाता है। यदि ढाले गए बेलन की आधार की त्रिज्या बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है तो बेलन की समान मोटाई ज्ञात करिए। इसका मतलब है कि पहले एक गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गोला। देखिए तो कह रहा था गोला लिखेंगे। एक गोला बना रहे हैं और गोला की त्रिज्या दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समझिएगा 6 सेंटीमीटर के एक ठोस गोला को पिघला कर, यानी गोला जो है उसको पिघला दिया गया है। क्या किया गया है? पिघला दिया गया है और पिघलाकर एक समान मोटाई का एक खोखले बेलन ढाला गया है। इसका मतलब इसको पिघलाते हैं तो एक गोला क्या बेलन बनाते हैं। एक बेलन बनाते हैं जो समान खोखले आकार का है। ठीक है, एक खोखला है। बेलन कैसा है? खोखला है। फिर कहता है कि खोखले बेलन ढाला जाता है यदि ढाले गए बेलन के आधार की बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ है कि बेलन का आकार जैसे ढोंगा देखे हैं तो ढोंगा उसी में डाल करके अब फिर निकाल दिया जाता है तो ये और निर्माण हो गया। जैसे देखे होंगे अभी आप कहीं जहाँ बनता है ढोंगा, या आपको क्या कहता है, शौचालय वाला एक ढोंगा जैसा नहीं बनता है, उसका टंकी का जैसे आ रहा है, ऐसे टंकी कहीं आ रहा है, वो गोलाकार बन के आ रहा है तो उसको ढालने वाला एक उसका उसी आकार का लोहा का बनाया जाता है एकदम गोल, और उसमें से ढाल के फिर क्या करते हैं, निकाल। कह रहा है कि बेलन है उसमें से ही ढाले गए हैं। बच्चा में कभी खेले होंगे भी आप लोग, बाल वालों गिलास में भर के निकाले हैं और फिर बाद में वो गिलास में सब पर आ जाता है। नहीं खेले आप लोग? खेले होंगे। तो वही इसमें पर आ गया। देखिए तो उसी आकार से एकरा में है तो एक और बेलन हो गया। देख रहे हैं? तो इसमें ढालेंगे तो एक और बेलन निकलेगा कि नहीं जी? चलिए, तो इसमें हो गया डबल। हो गया कि नहीं? तो अब इसको आप नाम कुछ रख सकते हैं, A B C D, है ना। इसको भी रखिए P Q R1 R S। इसमें हाइट होगा तो ऊंचाई जो होगा चला जी ये दोनों के लिए बराबर होगा, क्या कि सेम रहेगा ना। तो ऊंचाई दोनों के बराबर, यानी ऊंचाई दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका ऊंचाई जो है ना 32 सेंटीमीटर दिले हैं। कितना दिले हैं? देखिए इसकी ऊंचाई कितना दिले हैं? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 32 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बाह्य मतलब ये छोटका नहीं दिया हुआ है, बड़का दिया हुआ है। ये देख रहे हैं ना? ये बड़का त्रिज्या, तो बड़का को ले लो, बड़का आर बराबर कितना दिले है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिले है? आई छोटका आर हो गया। ये देख रहे हैं ना? ऐसे छोटा आर हो जाएगा तो छोटका आर को निकालना है। तो ध्यान दीजिए, वही कहता है कि ऊंचाई 32 सेंटीमीटर तो बेलन की समान मोटाई ज्ञात कीजिए। मतलब बेलन का जो मोटाई है ना, ये वाला समान छोटका बेलन है इसमें धातु का लगा, उसका कितना मोटाई है पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि गोला का आयतन निकालेंगे। किसका निकालेंगे? गोला। तो गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब जी। तो 4/3 गुना पाई छोड़ देंगे, पाई रह दीजिए, और गुना आर के मान कितना है? 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6। अब देखिए तो गुना करके 6 6 का 36 और 36 दूनी 72। तो 72 गुना 4 करिए, है ना। 4 दूनी 8 7 चौका 28, 288 पाई हो जाएगा। 288 पाई सेंटीमीटर आपको ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आया, गोला का आ गया। अब निकालना है बेलन का। एक तो आ गया। अब लिखिए पुनः
बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे भाई? हम दो गो है, एक धातु का बेलन है इसको ढाल के निकालिएगा, नहीं जैसे गिलास में बताया ना कि उसमें से बालू डाले हैं फिर इसे पाल रहे हैं तो एक और निर्माण हो रहा है, तो उसी प्रकार से इसमें दो गो है। तो हम दोनों का निकालने के लिए क्या करेंगे कि बड़का बेलन में से छोटका बेलन को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। बड़े जो बेलन है उसको में से छोटा बेलन को घटा दीजिए। तो आइए, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस छोटका बेलन वही कर लेंगे। तो एक काम करिए, इसको बड़ाकार से सूचित कर दीजिए, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए कह रहा है कि बड़का आर दिले है, कितना दिले हैं? 5। अब यहाँ पर ध्यान देने जो बात है, ये चला देखे ना, ये बड़े आर तो दिले है तो उसका हाइट दिले है कितना? 32। तो ये हाइट दोनों के लिए समान है। और यही कह दिया है कि खोखले बेलन ढाला जाता है यदि ढाले गए बेलन के आधार की वाह त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है तो बेलन की समान मोटाई ज्ञात करिए। इनका लंबाई दोनों दिले है तो इसका समान भी मोटाई ज्ञात करिए। तो आइए हम निकालते हैं। तो पाई छोड़ दिया जाए और इसका बड़का आर के मान दिले है कितना? देखिए तो 5। तो 5 गुना 5 हो जाएगा जी, और गुना में एच हो जाएगा, घटाओ एच दिले है, एच भी दिया हुआ है 32, कितना है? 32 घटाओ पाई आर के मान देखिए तो नहीं दिया हुआ है छोटका, तो आर स्क्वायर, और एच के मान कितना दिया हुआ है? 32 से। ये दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका कॉमन कर लिया जाए। कॉमन होगा, देखा तो पाई पाई 32, पाई 32 होगा, पाई 32 और बच जाएगा कितना? 25। आर स्क्वायर हो रहा है जी, यार है 25 25 हो जाएगा। तो आपका यही जगह पहले कॉमन कर लिया जाए, ऊपर ही कॉमन कर सकते हैं। देखिए तो पाई कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा कितना? लेकिन जाकर बहुत एक मान वैल्यू नहीं डालेगा, अगर नहीं डालते तो फिर आर का मान निकलेगा कैसे? तो पाई गुना 25 और 32, 25 32 हो जाता है। तो कॉमन कर लेते हैं, 13 में हमारा इतना ना, ठीक है ना। देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। बड़का में से छोटका को घटाएंगे, बड़का में से छोटका को घटाएंगे। उससे पहले देख रहे हैं कि कॉमन कर लिया जाए, क्योंकि बेलन का आयतन ही होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें दो गो इसे एक ही बेलन में डाला हुआ है, छोटा बेलन में, तो दोनों का आयतन निकालेंगे। तो दोनों का निकाल रहे हैं तो पाई कॉमन कर रहे हैं और एच दोनों जने है तो एच भी कॉमन कर लेंगे। बच गया बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कि बड़का आर के पाई और एच की वैल्यू दिले है 32, तो 32 डाल देंगे और बड़का आर के मान कितना दिले है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर के स्क्वायर हो जाएगा। तो 32 पाई 32 हो जाएगा, 25 माइनस आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक सीख रहे होंगे। तो अब आइए, कह रहा है यहाँ कहा है, देखिए क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है तो बेलन की समान मोटाई ज्ञात करिए। समान मतलब कि इसमें कह रहा है कि गोला का जो पिघलाया गया है, पहले फर्स्ट में देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर एक समान मोटाई का एक बेलन बनाया गया है ना, खोखले बेलन। इसका मतलब है कि गोला का जो वजन है ना चला, उसको ही वजन के बराबर बेलन बनाया गया है, यानी उतना ही आकार का उसको पिघला दिया गया, पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। और बेलन में ढांचा है एक और है जो धातु का परत का है। तो बताइए ढाला गया है, हम दोनों का आयतन निकाल कितना आया। तो इससे पता चलता है कि बेलन के आयतन बराबर खोखले क्या कहते हैं, खोखले बेलन का आयतन बराबर, यानी क्या कहता है गोला का आयतन।
तो बताइए ये गोला का आयतन दिया हुआ है कितना 288, तो एक जगह पर कितना ले लेंगे 288 पाई ले लेंगे। तो ये जगह 288 पाई 288 पाई हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए 288 पाई बटा एक ले आएंगे तो बटा में हो जाएगा पाई 32 होगा जी, बोलो होगा ना। अब देखिए कि 25 माइनस आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसी कट रहा है पाई से पाई। अब 32 9 से गुना करिएगा तो 288 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कि 9 बराबर 25 माइनस आर स्क्वायर है, तो आप ऐसे कर लीजिए 9 अब प्लस है तो माइनस एबीसीडी अच्छे को एक देना, बिना एबीसीडी को एक कर देंगे तो माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा आई एन ए। तो इसको 25 9 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 16 बचेगा, माइनस 16 बराबर यानी माइनस आर स्क्वायर बच रहा है, देख रहे हैं ना। तो माइनस से माइनस काट दीजिए आप, देख रहे हैं। तो इसीलिए आर स्क्वायर बराबर 16 बच गया आपके पास। तो आर क्या है ना, हाँ तो ये स्क्वायर है तो रूट कर देंगे, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा रूट। तो 16 के बराबर कितना होता है जी 4, यानी आर बराबर आपको 4 आ गया, देख रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि बेलन में 2 है तो एक त्रिज्या के मान आ गया कितना 4 और ए पहले से दिया हुआ है 5, तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे। तो बताइए यानी मोटाई बराबर बड़का त्रिज्या को छोटका त्रिज्या से घटा देंगे, 5 माइनस कितना कर देंगे 4 बराबर कितना हो गया, यही 1 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया धातु का समान मोटाई, यानी बेलन का समान मोटाई आपका 1 सेंटीमीटर आ गया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनने सीखने के लिए आप मगध क्लासेस चैनल पर बने रहिए और आप लाइक और सब्सक्राइब करते करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बने सीखने के लिए आप बने रहिए। आज तक इतना ही।